हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछे जाते हैं वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और भी जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान से पूछे जाते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब भी इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। और ताकि आपको मालूम चल सके किस तरह कंटेंट हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की वीडियो और पीडीएफ आप देख सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको लॉगिन करके ये सभी कोर्सेज दिख जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट आता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछने की आशा का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आशा। ऑप्शंस हैं एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्शंस, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ अलाउंस या फिर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंट। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the Principal Secretary second to Prime Minister नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव द्वितीय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, शक्तिकांत दास। फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास, इन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड बनाया गया है। और एक और है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फर्स्ट है पीके मिश्रा, तो उन्हीं के साथ मिलकर ये कार्य करेंगे। और ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 ऑफिशियल्स प्राइम सेक्रेटरीज टू द पीएम के तौर पर कार्य कर रहे होंगे। रिटायरमेंट के बाद पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे ना ये शक्तिकांत दास, उसके बाद फिर ये 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर बने, G20 शेरपा भी रहे भारत के। 2018 में आरबीआई इन्होंने ज्वाइन किया और 25th आरबीआई गवर्नर बने। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद फिर इनका टेन्योर एक्सटेंड होता रहा। 2021 में 3 और साल के लिए एक्सटेंड हुआ। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर भी रहे आरबीआई के, आरबीआई की 90 साल के इतिहास में, बेनेगल रामा राव के बाद, जिनका कार्यकाल 7.5 साल का था। ठीक है, सबसे लंबे यही रहे हैं बेनेगल रामा राव, उनके बाद फिर दास रहे हैं। और आरबीआई की पोजीशन से इन्होंने फिर इनका जो स्टेप डाउन किया 10 दिसंबर 2024 में। और संजय मल्होत्रा नए आरबीआई गवर्नर बने। Until when has V. Anantha Nageswaran's tenure as Chief Economic Advisor been extended? मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 31 मार्च 2027।
इंडियन गवर्नमेंट ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन, इनका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, उसे 2 और साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अब ये इस पोस्ट पर 31 मार्च 2027 तक रहने वाले हैं। और 28 जनवरी 2022 को इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का रोल संभाला था 3 साल के लिए। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, ये गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे को ड्राफ्ट करने का जिम्मा भी इन्हीं के पास रहता है। अच्छा, इनका एक्सटेंशन आया है। इससे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जिसे बनाने में इनका योगदान रहा, सबसे अहम योगदान रहा। तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में देखा कि ग्रोथ बताई गई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.3 से 6.8% के बीच में, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें 6.4% एक्सपेक्ट की गई है ग्रोथ। इसी तरह की एक और न्यूज़ है, जो गवर्नमेंट थिंक टैंक है नीति आयोग, इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। इनका टेन्योर ही बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, 24 फरवरी 2025 से अब अगले साल तक के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अरविंदर सिंह लवली। दिल्ली के LG हैं VK सक्सेना, इन्होंने BJP MLA अरविंदर सिंह लवली, इन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है दिल्ली असेंबली का। प्रोटेम मतलब लैटिन फ्रेज में देखें तो फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि कुछ समय के लिए। और जो प्रोटेम स्पीकर है ये टेम्प्रेरी स्पीकर होता है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। देखिए, जो नया चुनाव होता है, नई असेंबली आती है, तो उससे पहले जो असेंबली स्पीकर होते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो, वो इस्तीफा दे देते हैं फिर। तो उसके बाद जो नए सदस्य आते हैं, नया चुनाव हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का, फिर लोकसभा का, फिर नए सदस्य उसमें आते हैं, तो उनको शपथ जो दिलाता है उसके लिए प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर चुनाव होता है स्पीकर का। फिर जब स्पीकर चुन ले जाते हैं तब वही देखते हैं, तब प्रोटेम स्पीकर की कोई भूमिका नहीं होती। तो यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हाउस का, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, पर ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। BJP के जो रोहिणी MLA हैं विजेंद्र गुप्ता, ये दिल्ली असेंबली स्पीकर होंगे। मोहन सिंह बिस्ट ये डिप्टी स्पीकर होंगे दिल्ली असेंबली के। बीजेपी के 48 MLAs हैं इस 8th दिल्ली असेंबली में, वहीं आपके 22 लेजिस्लेटर्स हैं। हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024? 2024 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी, मनु भाकर। ओलंपिक मेडल विनर शूटर मनु भाकर, इन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2024 के लिए। इन अवार्ड्स का ये 5th एडिशन रहा है। आप सभी जानते हैं मनु फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने 2 मेडल जीते एक ही सिंगल ओलंपिक गेम्स में। अवनी लेखारा, इन्हें पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024 चुना गया है। पैरा आर्चर शीतल देवी, इन्हें इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट रही पेरिस 2024 में। फॉर्मर इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम कैप्टन मिथाली राज, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। What new service has the Life Insurance Corporation of India LIC launched for its agents? भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंटों के लिए कौन सी नई सेवा शुरू की है? ऑप्शन से आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 मैन ऑफिस। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने एक 1 मैन ऑफिस नाम की सर्विस लॉन्च की है, जो भी इसकी सेल्स फोर्स हैं, ताकि उनको एक डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको पॉलिसी समझाने में या फिर उनकी कोई क्वेरी हो उसका निदान आसानी से किया जा सके, डिजिटली किया जा सके। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो भी LIC एजेंट्स हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स हैं, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, LIC एसोसिएट्स हैं, चीफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी के लिए। LIC का जो आनंदा यानी कि आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, उसी पर ये सर्विस प्रोवाइड की गई है, 1 मैन ऑफिस। Which country's military is conducting the Zulfikar 1403 ड्रिल? किस देश की सेना Zulfikar 1403 ड्रिल का संचालन कर रही है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ईरान। तो ईरान की जो आर्मी है, इन्होंने लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल लॉन्च की है सदर्न कोस्ट लाइन में। इस एक्सरसाइज का नाम है Zulfikar 1403। तो मैकरान कोस्ट लाइन और सी ऑफ ओमान इंडियन ओशन के जो नॉर्दर्न पार्ट में आती है, वहाँ इन्होंने होस्ट की है।
विच कंपनी हैज़ साइंड MOU विद द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू रिवाइव वाटर बॉडीज एट हेरिटेज साइट्स अक्रॉस इंडिया। भारत में विरासत स्थलों पर जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बिस्लेरी इंटरनेशनल। बिस्लेरी इंटरनेशनल ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है, यानी कि एक MOU साइन किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, और एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत ये MOU साइन किया गया है। तो बिस्लेरी का जो MOU है ASI के साथ, इसका मकसद है जो भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे भारत में, ठीक है, उनको रिवाइव करना, मतलब जो सूखने के कगार पर हैं या फिर जिनकी देख रेख नहीं हो पा रही है, उनको फिर से अच्छी स्थिति में लाना। तो बिस्लेरी का CSR इनिशिएटिव भी है नई उम्मीद, उसके तहत 4 हिस्टोरिक वाटर बॉडीज़ को अडॉप्ट किया गया है, जैसे चंद बावड़ी अभानेरी में, ठीक है, और बावड़ी एट निमराना, पद्मा एंड रानी तालाब रणथंबोर फोर्ट में, और बुद्धापुरी पौंड कलिंजर फोर्ट में। What is the amount of the monetary penalty imposed on Citibank NA by the RBI? RBI द्वारा सिटी बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 39 लाख रुपीज़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 39 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सिटी बैंक पर, क्योंकि RBI की जो डायरेक्शंस हैं लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क और फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज से संबंधित का अनुपालन नहीं किया गया। RBI ने 1.5 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है GM फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर भी। इन्होंने NBFC डायरेक्शंस 2021 का अनुपालन नहीं किया। RBI ने 6.20 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर भी। इन्होंने भी RBI के जो डायरेक्शंस हैं एम्बोर्समेंट से संबंधित या फिर और माइक्रो फाइनेंस लोन से संबंधित, उनका अनुपालन नहीं किया है। विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द अली आई लिगांग फेस्टिवल इन आसाम? आसाम में अली ए लिगांग उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिसिंग ट्राइब। आसाम की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है मिसिंग ट्राइब। इन्होंने हाल ही में अली ए लिगांग फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया है। कहाँ पर? शंकरपुर जोरहाट में। अच्छा, तो इस फेस्टिवल का साथ ही जो सोइंग सीज़न है उसकी शुरुआत हो जाती है, और काफ़ी एंशियंट टाइम से मिसिंग कम्युनिटी इसको मनाती आ रही है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन है, उन्नत कृषि विकसित भारत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 विजिट किया न्यू दिल्ली में। ये जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया। थीम रहा उन्नत कृषि विकसित भारत। डायरेक्टर जनरल ICAR हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बांग्लादेश? हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, भारत ने 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हाल ही में हुई है हमारे मालदीव्स में। वहाँ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप प्राप्त की है बांग्लादेश से। और ये जो इवेंट हुआ, ये हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड ओशन रिसोर्सेज ऑफ मालदीव्स गवर्नमेंट द्वारा एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मालदीव में ही, और उसी दौरान भारत ने इसकी अध्यक्षता हासिल की है। राइट साइड में आप देख रहे हैं PIB की कटिंग है इसी आर्टिकल में। 30 में लिखा हुआ है कि भारत जो है वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। इस तरह के आंकड़े पूछ लेते हैं एग्जाम में ना, कि भारत फिश प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर है, राइस के मामले में और मिल्क के मामले में, इस तरह से। व्हेन इज़ द सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, February 24। तो सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है साल 2025 में। इस डे का थीम रहेगा स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब ये इस दिन इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करें, इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के नाम से जाना जाता था। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास है, इंक्लूडिंग कस्टम्स ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और
इवन स्मगलिंग, इलिसिट फाइनेंस एक्टिविटीज़, इन सबको भी देखती है। विच कंट्री विल ज्वाइन ओपेक प्लस, कौन सा देश ओपेक प्लस में शामिल होगा? सही आंसर ऑप्शन बी है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने हाल ही में अपनी मंजूरी दे दी है कि हम ओपेक प्लस का हिस्सा बनने वाले हैं। ओपेक मतलब जो ऑयल एक्सपोर्ट नेशंस होते हैं उनका ग्रुप है, या फिर जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। तो ओपेक की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी बगदाद, इराक में 5 देशों द्वारा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा। तो ऑयल प्रोडक्शन टारगेट को सेट करते हैं, ऑयल कंट्रोल करते हैं, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कब प्रोडक्शन कम करना है, कब ज़्यादा करना है। करंट ओपेक मेंबर जो हैं अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला, ये सभी है। अच्छा, ओपेक प्लस क्या कहते हैं? यानी कि ओपेक के 10 मेंबर, और मतलब ये ओपेक के मेंबर्स जो हो गए, ठीक है, और प्लस 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, उनको बोलते हैं ओपेक प्लस। 2016 में स्थापना हुई थी ओपेक प्लस की। ये तो हो गए ओपेक के मेंबर जो हमने देखे अभी, ठीक है, और इसमें 10 और ऐड कर दो तो ओपेक प्लस वो कहलाता है। ओपेक का हेडक्वार्टर्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया में, जबकि ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है पर हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर ऑस्ट्रिया में इसका। बाय व्हाट ईयर डू इंडिया एंड कतर एम टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड टू $30 बिलियन? भारत और कतर ने किस वर्ष तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $30 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2030। तो भारत और कतर ने हाल ही में अपनी जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने का डिसाइड किया है। साथ ही जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि $30 बिलियन तक 2030 तक। हाल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इनके बीच में वार्तालाप हुई है। दोनों ने 2 एग्रीमेंट साइन किए और 5 MOU साइन किए। एग्रीमेंट कौन कौन से हैं? एक तो यही बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करेंगे दोनों ही, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है इसको रिवाइज किया जाएगा। 5 MOU की बात करें, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन संबंधित है, एक यूथ एंड स्पोर्ट्स से संबंधित है, तीसरा है डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव्स से संबंधित, और इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्ट कतर से संबंधित है, और जो CII है और कतर बिजनेस एसोसिएशन है, इनके बीच में बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया गया। What new product variant has South Indian Bank introduced that allows customers to open fixed deposits using funds from other bank accounts? साउथ इंडियन बैंक ने कौन सी नई सेवा शुरू की है जो ग्राहकों को अन्य बैंक खातों से धन का उपयोग करके सावधि जमा खोलने में सक्षम बनाती है? सही आंसर ऑप्शन सी है SIB क्विक FD। तो साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि हमने एक नया प्रोडक्ट वेरिएंट लॉन्च किया जिसका नाम है SIB क्विक FD। तो यहाँ पर क्या है, जो भी कस्टमर हैं जो फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहते हैं साउथ इंडियन बैंक में, पर पैसा उनके अकाउंट में इतना नहीं है, दूसरे किसी बैंक अकाउंट में है, तो वहाँ से भी आप पैसा UPI के जरिए अपना कटवा सकते हैं और अपनी FD ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला पैसा अपने अकाउंट में ही आपके होना चाहिए, किसी और बैंक अकाउंट में वहाँ से भी कटवा सकते हैं पैसे। साउथ इंडियन बैंक की बात करें, MD एंड CEO PR शेषाद्री, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जेन बैंकिंग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन प्राउड प्रोग्राम फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन्स? किस राज्य सरकार ने दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एन प्राउड कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल गवर्नमेंट ने एन प्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग ये लॉन्च किया है। पहली बार ऐसा इनिशिएटिव भारत में लॉन्च किया गया जिसके जरिए जो भी एक्सपायर्ड या फिर अनयूज्ड मेडिसिन हैं उनको साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, फिर डिस्पोज किया जाएगा। तो अनयूज्ड मेडिसिन कलेक्ट की जाएंगी हर घर से एक शेड्यूल्ड इंटरवल्स पर, 2 महीने 3 महीने इस तरह से, और उनको ब्लू बॉक्सेस में पब्लिक डाल सकती है। इसी तरह से जो होलसेल एंड रिटेल फार्मेसीज़ हैं जिनकी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं वो भी अपना जो मेडिसिन है इस तरह की उनको डाल सकती हैं, फिर उनको डिस्पोज किया जाएगा साइंटिफिकली। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज दम्पा टाइगर रिजर्व? मिजोरम। IKEA इज अ कंपनी फ्रॉम विच कंट्री? स्वीडन। हु इज द ऑथर ऑफ होम इन द वर्ल्ड? अमर्त्य सेन। फॉर विच ईयर इंडिया हैज़ प्रपोज टू होस्ट द ओलंपिक्स 2036? विच कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बीन इलेक्टेड फ्रॉम शालीमार बाग? आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज डाओस लोकेटेड? लाइरा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? Where is the headquarters of European Union? Freedom of speech comes under which article in India? How many women chief ministers Delhi has had before Rekha Gupta?
तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।